चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मिशन उत्तर प्रदेश की। यूपी में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया नारा दिया है। यूपी चुनाव के लिए नारा अब की बार मिशन 300 पार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव हर नेता एकजुट होकर लड़ेगा, पूरी बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। कुछ बातें और सामने आई हैं, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। सर, 2 दिनों तक लगातार आप लोगों ने मैराथन बैठक की लखनऊ में। कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ निकला? देखिए, बैठक जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा के पक्ष में बड़ी सफलता प्राप्त हो, इसको लेकर के योजना बनी है। और 2022 में हम 2014, 2017 और 2019 की तरह फिर से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके प्रदेश में सरकार बनाए, इसकी रणनीति बनी है। विरोधी पक्ष के लोगों को हम लोगों ने कई मोर्चों पे, सपा 2014 में अकेले लड़ी थी, 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ी थी, 2019 में सपा और बसपा मिलकर के लड़ी थी, फिर भी हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। और पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2022 में 2017 दोहराएंगे और 2024 में 2014 दोहराएंगे। तो क्या सर माना जाए कि छोटी पार्टियों को भी आप लोग साथ लेकर एक बार फिर से चुनाव में जाने वाले? हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का रहता है, और वो हम लोग दे रहे हैं। और जो हमारे सहयोगी दल के साथी हैं, वह सारे लोगों को जो उचित सम्मान वो दिया गया है। बाकी भाजपा का परिवार है, मजबूत परिवार है, और सभी, चाहे अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, सब या एक त्रिवेणी जो है भाजपा के साथ है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देखे, लेकिन भाजपा के विजय रथ को जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, कल एक और तस्वीर देखने को मिली थी, जो पुराने आपके नेता थे, जिसमें अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, विनय कटियार की बात करें, ये लोग भी उस बैठक में आए थे। तो क्या माना जाए कि अब पुराने लोगों को भी, उनके अनुभव को भी पार्टी साथ में लेकर आगे जाने की सोच रही है? नहीं, देखिए, जो उनके अनुभव तो सदा पार्टी के साथ रहते ही हैं और वो पार्टी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन कल की जो बैठक है 2022 के चुनाव की दृष्टि से भी चर्चा बैठक हुई है, और उसमें सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहभागी होते हैं। और चाहे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों, माननीय विनय कटियार जी हों, साई जी तो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में हैं ही, और डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी सांसद हैं, अपने माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे सभी पूर्व अध्यक्ष भी आए, और मैं भी पूर्व अध्यक्ष के नाते उस बैठक का हिस्सा था। और जो सीनियर लीडरशिप हमारी है, जो सामाजिक दृष्टि से कहा जाए कि एक शानदार सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता भाजपा के पास, वो सारे लोग बैठे। सर, आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए थे, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। हालांकि चूंकि वो आशीर्वाद देने आए थे आपके पुत्रवधू और बेटे, वो कैसी मुलाकात रही? नहीं, बहुत अच्छी रही। बच्चों को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई सुख और दुख का अवसर आया है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे संगठन के सीनियर अधिकारीगण हों, सब लोग आकर के सदैव जैसी परिस्थिति रही उस प्रकार से सदैव साथ रहते हैं। और कल भी उसी क्रम में हुआ, चूँकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा चला दिया, उसको क्या कर सकते हैं।